कोई न किसी संग काहे गर्बिए एक नाम आधार पहुँचल तरबिए मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन तीरे रहाओ राजमाल जंजाल काज ना कितै गनो हर कीर्तन आधार निश्चल एक तनो जेते माया रंग तेत पछाविया सुख का नाम निधान गुरमुख गाविया सच्चा गुनी निधान तू प्रभ गैर गंभीरे आस परोसा खसम का नानक के जियरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य आस रखता है, माँ बाप ये आस रखते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेगा, बुढ़ापे में हमें सुख देगा। बच्चे को ये आस रहती है मेरे माता पिता ही मेरे सब कुछ हैं, और वो अपने माता पिता से आस रखता है कि उसकी सारी ज़रूरतें उसके माता पिता पूरी करेंगे। पत्नी पति से आस रखती है कि पति उसको सभी सुख सुविधाएं देगा, वो सारी खुशियां देगा जिसकी पत्नी को आस रहती है। पति को पत्नी से आस रहती है कि वो उसे प्यार से खाना बनाकर देगी, उसकी सभी सुख सुविधाओं का ख्याल रखेगी, उसे खुश रखने की कोशिश करेगी, उसे खुश रखेगी। मित्र अपने मित्र से ये आ सकता है कि जब कोई विपदा आन पड़े, जब वो अकेला पड़ जाए, जब कोई दुख आ जाए, तो दूसरा मित्र उसका साथ निभाए और खुशियां
वे साथ मिलकर बांटें। संसार में हम देखते हैं कि हर मनुष्य दूसरे मनुष्य से किसी न किसी तरह से कोई ना कोई आस रखता है। हमें खुशी की आस रहती है कि हमें आगे चलकर खुशियां मिलेंगी। ये संसार इसी प्रकार से हजारों सालों से चला आ रहा है, परंतु यदि अगर हम खुशियों की बात करें, आनंद की बात करें, सुख सुविधाओं की बात करें, क्योंकि इन्हीं कारणों की वजह से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से आ सकता है, परंतु ये जो खुशियां हैं, आनंद है, खेड़ा है, ये तो हमारे ही बीजे हुए कर्मों की वजह से हमें प्राप्त होता है। जैसा मनुष्य ने बीज बोया है, जैसे उसने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, उसी अनुसार मनुष्य भोगता है। जिस प्रकार गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की आशा राग में आस के बारे में ये बानी आती है, कोई न किसी ही संग काहे गर्भिए, कोई किसी का नहीं है। हमें तो आस रखनी है प्रभु की। आस परोसा खसम का नानक के जियरे। जो मनुष्य, जो व्यक्ति प्रभु से आस रख लेता है, उसे फिर किसी और से आस रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। प्रभु उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जिस प्रकार गुरु अर्जुन देव जी की वडहंस राग में बानी आती है, पूरी आशा जी मनसा मेरे राम, मोहे निर्गुण जियो सब गुण तेरे राम। सब गुण तेरे ठाकुर मेरे, कित मुख तुध सालाही। गुण अवगुण मेरा कछ न विचार्या, बखस लिया खिन माही। नवनिध पाई वजी वाधाई, वाजे अनहद तूरे। कहो नानक मैं वर कर पाया, मेरे लाथे जी सगल विसूरे। जो उस प्रभु की आस रख लेता है, प्रभु उसकी सारी मनसा पूर्ण करते हैं, सभी आशाएं पूरी करते हैं। फिर भले ही वो निर्गुण ही क्यों ना हो। जो मनुष्य ऐसा सोचता है, मन में निम्रता धारण करता है कि मैं तो निर्गुण हूं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, जो कुछ भी है प्रभु तेरा है, मेरे सारे कष्ट हर लो, मेरे दुख दूर करो। जब मनुष्य
प्रभु से आ सकता है, प्रभु का ध्यान धर के प्रभु के साथ जुड़ जाता है, तो उसकी सारी आशाएं पूरी होती हैं, उसके दुख दूर होते हैं। परंतु जो मनुष्य किसी और से आ सकता है कि कोई और मुझे कुछ दे देगा, तो ऐसा सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि देने वाला तो वो पिता परमेश्वर आप है। हाँ, ये बात और है कि जब हम प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु कभी कभार हमें डायरेक्ट आकर नहीं देता, सीधे आकर नहीं देता। वो ऐसे किसी मनुष्य को हमारा मित्र बना देता है, हमारा साथ संबंधी बना देता है, हमारा दोस्त बना देता है, या फिर वो प्रभु आप ही एक जरिया बना देता है। किसी न किसी प्रकार से प्रभु आप किसी न किसी को भेज देता है, ताकि जो व्यक्ति प्रभु का नाम लेता है, प्रभु का ध्यान धरता है, प्रभु से ही आ सकता है। प्रभु क्या करते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभु प्रेमी की आवाज भेज देते हैं और उसकी सारी मनसा पूरी हो जाती हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। फिर वो प्रभु प्रेमी को सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी की वाणी आती है गौरी राग में, मानुक की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहु न तृष्णा लागे आए, मारे राखे एको आप, मानुक कै किछ नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर 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 प्रभ सोए, नानक बिगन न लागे कोई। मानो की टेक जो भी व्यक्ति रखता है, वो सभी टेक निफल जाती है, परंतु जो व्यक्ति प्रभु से आ सकता है, प्रभु फिर ऐसा कोई हिलासिला बना देता है कि उसके सामने किसी ऐसे व्यक्ति को भेज देता है जो व्यक्ति उसका भला कर देता है। अगर व्यक्ति ये सोचे कि मैंने भला किया, नहीं भाई, ये तो प्रभु का खेल है। प्रभु आप कृपा करते हैं। किसी मनुष्य के विचार इस प्रकार के हो जाते हैं कि वो प्रभु प्रेमी से मिलता है और प्रभु प्रेमी को सब कुछ दे देता है। देने वाला तो वो पिता परमेश्वर आप होता है, क्योंकि जब प्रभु प्रेमी ने प्रभु से आस रखी तो वो आस किसी ना किसी तरह से प्रभु आप पूरी करते हैं और गुरसिक पर, गुरमुख पर निहाल हो जाते हैं, अपने बच्चे की पैर रखते हैं, लाज रख देते हैं, उसे निहाल कर देते हैं, उसी सभी चिंताओं से मुक्त कर देते हैं। जिस प्रकार आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है भाई हरिया जी की। ये जो भाई
हरिया जी हैं, ये गुरु अंगद देव जी महाराज जी के समय पर बहुत बड़े सिख हुए हैं। सिख का मतलब ये नहीं कि हमेशा गुरु घर में आए। कई बार हमने ये देखा है कि कई ऐसे सिख हुए हैं जो घर पर बैठकर ही बंदगी करते हैं, नाम ध्याते हैं, प्रभु के साथ हर पल जुड़े रहते हैं। उनका चित्त, उनका मन हमेशा ही प्रभु के साथ जुड़ा रहता है। प्रभु को वो ध्याते हैं, नाम जपते हैं, अमृत वेला संभालते हैं। फिर भले ही वो प्रभु प्रेमी, गुरु का सिख गुरु घर में रोज आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यदि मनुष्य गुरु घर में आता भी है, उसका जीवन बदली नहीं हुआ, उसकी विचार बदली नहीं हुए, प्रभु के साथ वो पूर्ण तौर से जुड़ा नहीं, सिर्फ आकर माथा टेक दिया, तो क्या लाभ। क्योंकि संसार में अगर हम देखें तो लाखों करोड़ों लोग रोज गुरुद्वारे आते हैं, बचपन से लेके बुढ़ापा आ गया, परंतु मन में वो भाव नहीं आया, प्रभु से प्रेम वे नहीं कर पाए। सिर्फ ऊपरी तौर से, बाहरी तौर से गुरुद्वारे आ गए, माथा टेक लिया, प्रभु से मांग लिया कि भाई आज का दिन मेरा अच्छा हो, आज मैं अच्छा कमाऊं, बहुत धन कमाऊं। फिर भले ही वो व्यक्ति दुकान पर जाकर, कारो विहार में जाकर हेरफेर करे, गलत ढंग से पैसा लूट ले, तो क्या लाभ, क्या फायदा। परंतु जो व्यक्ति रोज गुरु घर में आते हैं, सच्ची कमाई करते हैं, मनुष्यों का भला करते हैं, जीव जंतुओं का भला करते हैं, वनस्पति की संभाल करते हैं, प्रभु के प्रेम में हर पल जुड़े रहते हैं, वो तो भाई धन है। क्योंकि गुरु आप अपने घर पर, अपने दर पर संगत को बुलाते हैं। वो संगत पागों वाली है, तंता के योग हैं, जो गुरु घर में आते हैं, नाम जप कर अपना समाज सफला करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु घर में आए तो गुरु से प्रेम करें, बाहरी तौर पर माथे टेककर चले ना जाएं, मन में ईर्ष्या ना रखें, निंदा ना करें, चुगलियां ना करें, और कभी किसी को लूटे ना, किसी को धोखा ना दें, तो फिर गुरु की खुशियां प्राप्त होती हैं। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं, ये जो भाई हरिया जी थे, वो कहते हैं खडूर साहब से 10 कोह की दूरी पर रहते थे। खडूर साहब में जहां पर गुरु अंगद देव जी महाराज संसार को दर्शन देकर निहाल कर रहे थे, ता रहे थे। यहां पर भाई हरिया जी नाम जपकर
अमृत वेला संभालकर भक्ति करके अपने जीवन को सफला कर रहे थे। कहते हैं ये जो विश्वास होता है ना, विश्वास, ये बहुत ही बड़ी चीज होती है। भरोसा, जो व्यक्ति प्रभु की आस रखता है, प्रभु पर विश्वास रखता है कि गुरु उसका भला करेंगे, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, उसे सारी खुशियां मिल जाएंगी। जो व्यक्ति प्रभु की आगे अरदास करता है, बेनती करता है, जोड़नी करता है, प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु कहते हैं उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देते। जो व्यक्ति मन में निम्रता धारण करता है, भक्ति करता है, नाम जपता है, उसी की आशा पूरी होती है, पूर्ण होती है। अब कहते हैं ये जो भाई हरिया जी थे वो बहुत ही बड़े गुरसिख, गुरमुख, प्रभु प्रेमी थे, जो कि हर पल प्रभु को ध्याते, अपने मन में प्रभु का नाम जपते। उनके हृदय में प्रभु का नाम पूर्ण तौर से बस चुका था। नाम बानी के साथ वे जुड़ते, अमृत वेला संभालते और प्रभु पर उन्हें पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था। परंतु घर में अत की गरीबी थी, घर में खाने को तक नहीं था। घर में कई बार ऐसा होता था कि 2 वक्त का भोजन तक नसीब नहीं होता। कई बार तो ऐसा भी होता कि 1 वक्त का भोजन मिल जाता और रात को सारा परिवार बिना भोजन के जल छककर, पानी पीकर यूं ही सो जाता। परंतु फिर भी प्रभु के आगे यही कहते कि हे सच्चे पातशाह, तेरा शुक्र है जो तूने अपने साथ जोड़कर रखा है। बस तेरा नाम हमारे हृदय से ना बिसरे। जो व्यक्ति ऐसी अरदास कर लेता है उसकी तो भाग जाग जाने वाले होते हैं, उसके तो भाग जाग ही जाने वाले हैं कभी ना कभी। अब हुआ यूं कि घर में अत की गरीबी होने के कारण, 2 वक्त का भोजन भी ना मिलने के कारण पत्नी अपने पति से यानी कि भाई हरिया जी से ये कहने लगी, हमारा क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे कितने दिनों तक चलेगा। बेटी घर में जवान हो रही है, उसकी शादी का भी सोचना है, घर कैसे चलेगा, हम अपनी बेटी का विवाह कैसे करेंगे, हमारा क्या होगा। इस तरह के विचार कहते हैं भाई हरिया जी की पत्नी कर रही थी। परंतु कहते हैं भाई हरिया जी पत्नी को ये समझा रहे थे
कि हे भाग्यवाने, सब कुछ अच्छा होगा, प्रभु पर विश्वास रखो, प्रभु हमारे सभी दुख दूर करेंगे। दूसरी पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज हम पर कृपा करेंगे, हम पर निहाल होंगे। आप सब्र करें, गुरु पर विश्वास रखें, क्योंकि प्रभु ने ही हमें जीवन दिया है और जो कुछ भी आज हमारे पास है सब कुछ प्रभु ने दिया है। प्रभु की कृपा होगी तो इस बच्ची का विवाह भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी। जितनी वो हमारी बच्ची है उतनी प्रभु की भी तो बच्ची है, क्योंकि हम गुरु अंगद देव जी महाराज जी के गुरसिख हैं। तो गुरु अंगद देव जी महाराज आप कृपा करेंगे, ये उनकी बच्ची भी तो है, वो आप इस बच्ची की शादी करेंगे। तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो। अक्सर संसार में ये देखा गया है कि हम डोल जाते हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार कुछ विपदा आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, तो कई बार तो हम प्रभु को ही कोसने लग जाते हैं, गुरु को ही खरी खोटी सुना देते हैं। कई बार ऐसा कह देते हैं कि सच्ची पातशाह, मैं तो रोज गुरुद्वारे आता हूं, कथा कीर्तन के साथ जुड़ता हूं, अमृत वेला भी संभाल लेता हूं, नाम वाणी के साथ भी जुड़ता हूं, तो फिर मेरे साथ ही ये दुख क्यों आया? दुख तो हमें आता है हमारे पिछले बीजे हुए कर्मों की वजह से, परंतु जो व्यक्ति नाम वाणी के साथ जुड़ता है, रोज गुरुद्वारे आता है, अमृत वेला संभालता है, गुरु उस पर कृपा करते हैं, सूली का कंडा कर देते हैं, यानी कि कोई बड़ा दुख आने वाला होता है वो छोटे में ही निबेड़ देते हैं। और कुछ तो दुख ऐसे आते हैं हमें जीवन में जो कि गुरु का ही खेल होता है, वो दरअसल परीक्षा होती है। कई बार हमने देखा है, हम यदि ये सोचें कि हमें दुख तो आ गया, गुरु हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहा? वो सिर्फ हमें देख रहा होगा, ना जाने देख रहा है भी या नहीं। कई बार तो ऐसे मन में विचार आते हैं कि गुरु है भी या नहीं, प्रभु हमारी सुन रहा है भी या नहीं। हम तो यूं ही नाम जपते रहे, सेवा बंदगी करते रहे, गुरुद्वारे आते रहे, वो तो हमारी सुनता ही नहीं है। एक बात गौर करने वाली है कि जब हम पाठशाला में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो क्लास में हमें कोई तकलीफ आ जाए, पढ़ाई में या शारीरिक तकलीफ या कुछ भी हो जाए, तो हमारे जो सर थे या मैडम थी, जो भी टीचर थे, उसे हम वो पूछ लेते थे, बता देते थे, कह देते थे, तो हमारी वो सुन लेते थे और हमारे दुखों का निवारण भी कर देते थे। यदि किसी सब्जेक्ट में हमें कोई तकलीफ हो, हमें ना समझ में आ रहा हो, तो हमें वो बता देते थे
परंतु एक ऐसा वक्त भी आता था जब हमारे एग्जाम होते थे। एग्जाम में हमें पेपर मिलता था और हमारे सामने हमारे वही टीचर या कोई और टीचर खड़ा होता था, और जब हम उस पेपर को सॉल्व ना कर पाते तो भले ही वो हमारे सामने खड़ा होता, वो हमारी हेल्प ना भी कर रहा होता, तो हमें तो वो पेपर सॉल्व करना ही है। वो क्यों? क्योंकि वो हमारा एग्जाम है। हमने जो पढ़ाई पढ़ी, जो कुछ भी हमने सीखा, क्या हमारी बुद्धि में वो गया या नहीं, हम उसे समझ पाए या नहीं, इसलिए तो एग्जाम होते हैं। यदि हम ये सोचें कि एग्जाम में हमें टीचर ने बताया क्यों नहीं, प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता था तो टीचर ने क्यों नहीं बता दिया, ऐसा कभी हम सोचते हैं? नहीं। उसी प्रकार जीवन में भी हमारे एग्जाम आते हैं, हमारी परीक्षाएं होती हैं। जो हमने नामवादी के साथ जुड़े, सेवा बंदगी की, संसार में हमने इतना कुछ सीखा, समझा, बूझा, गुरु ने हमें इतनी शिक्षाएं दी, क्या हम उस पर पूरे उतरे या नहीं? हमें कुछ समझ में आया या नहीं? गुरुद्वारे तो हम आ गए, सेवा तो हमने कर ली, परंतु जब परीक्षा का वक्त आता है, यानी कि संसार में भी हम देखते हैं कि हमारी परीक्षाएं आती हैं, जो दुख आते हैं वो दरअसल हमारी परीक्षाएं होती हैं। प्रभु हमारा एग्जाम ले रहा होता है। कई बार तो ऐसा दुख आता है कि वो हमारे पिछले जन्मों की वजह से, जो हमने पाप किए हैं, जो जाने अनजाने में हमसे गलतियां हुई हैं, उसके कारण हमें वो दुख आता है, वो तो हमें भुगतना ही है। उपरंत गुरु भी हमारी परीक्षाएं लेते हैं कि जो दुख आया, वो दुख हमने कैसे झेला, कैसे उस दुख में हमने सुख माना, उस दुख में भी हमने प्रभु को नहीं छोड़ा, नामवादी के साथ जुड़े रहे। वो हमारी परीक्षा है। परंतु आम अक्सर देखा गया है संसार में कि हम तो भाई डोल जाते हैं। जरा सा दुख आता है तो हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया, जबकि हम तो प्रभु के साथ जुड़ते हैं। उसे देखो, वो तो कभी गुरुद्वारे आता ही नहीं, परंतु फिर भी इतना सुखी है, फिर भी धनवान है, और हम प्रभु के लिए इतना सब कुछ करते हैं, परंतु हमारा तो कुछ भला होता ही नहीं। नहीं भाई, पहले तो हम ये सोचना है कि हम प्रभु के लिए कोई भला नहीं कर रहे, भला तो हम अपना खुद का कर रहे हैं। जो हम प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं, नामवादी के साथ जुड़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो दरअसल हम अपना खुद का भला कर रहे हैं। क्योंकि संसार में हमें मनुष्य देह मिली इसलिए है ताकि हम इस देह में रहकर हम अपना उद्धार कर सकें, नामवादी के साथ जुड़कर। क्योंकि आम हम संसार में देखते हैं कि और भी 84 चुने हैं, वो नाम नहीं जप सकते। सिर्फ एक मनुष्य देह में रहकर हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। इस भाई हरियास जी को प्रभु पर बहुत विश्वास था। उसी विश्वास में रहकर प्रभु की बंदगी किया करते, नाम जपते और हर पल प्रभु को ध्याते, अमृत वेला संभालते।
अब हुआ यूं, खडूर साहिब में दूसरी पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव जी के दर पर एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति आया। उस धनवान व्यक्ति ने आकर गुरु के चरणों में माथा टेका और वो व्यक्ति गुरु साहब जी के लिए बहुत सारा धन, पदार्थ, राशन लेकर आया था। धन है वो धनवान व्यक्ति जो सच्ची कमाई करते हैं, नाम जप कर, बंदगी करके मनुष्यता का भला करते हैं और सच्ची कमाई को मनुष्यता की सेवा के लिए ही और अच्छे कामों में लगाते हैं। एक तरफ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि धन को गलत ढंग से कमाते हैं, जैसे कि मलिक पागो था जो कि धन को गलत ढंग से कमाता था। गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह, पहली पातशाही, उन्होंने पाई लालो जी के घर पर जाकर लंगर छका था, परंतु वो मलिक पागो के घर पर नहीं गए। सूखी कोदड़ी की रोटी उन्होंने प्रवान की। एक हाथ में जब पाई लालो जी की रोटी उन्होंने मुट्ठी से दबाई तो उसमें दूध निकला था, क्योंकि वो सच्ची कमाई का धन था। और दूसरी ओर उस धनवान व्यक्ति का कमाया हुआ झूठा धन, उसकी जब रोटी, मालपूड़ी दूसरे हाथों में रखी तो उसमें से खून निकला था, क्योंकि वो किसानों का और व्यक्तियों का, मनुष्यों का धन लूटकर, उन्हें बेवकूफ़ बनाकर वो धन कमाता था। तो ऐसा धन गुरु के चरणों में कभी प्रवान नहीं होता जो गलत ढंग से कमाया होता है। परंतु धन है वो व्यक्ति, वो धनवान जो कि सच्ची कमाई करते हैं, सच्चे ढंग से पैसा कमाते हैं और उस धन को औरों पर न्यौछावर करते हैं, सही राह पर उस धन को लगा देते हैं। ऐसे धनवान व्यक्ति तंता के योग हैं। अब हुआ यूं कि जब उस धनवान व्यक्ति ने बहुत सारे धन पदार्थ, राशन गुरु के चरणों में रखा तो कहते हैं गुरु अंगद देव जी महाराज ने कहा, इसे उठा लो। धनवान व्यक्ति ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, मैं आपके पास ये धन लेकर आया हूं बहुत ही प्रेम से, क्या आप मेरा ये राशन प्रवान नहीं करेंगे? गुरु अंगद देव जी ने कहा, नहीं भाई, आप इसे उठा लो। कहते हैं वो धनवान व्यक्ति रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो धनवान व्यक्ति सच्ची कमाई किया करता था, सच्चे ढंग से पैसा कमाता था और गुरु का अमृत वेला भी संभालता, नाम बंदगी भी करता, नाम बांधे के साथ भी जुड़ता, बंदगी भी किया करता था। उसके हाथ जुड़ गए। फिर बहुत ही प्रेम से कहते हैं गुरु अंगद देव जी महाराज ने कहा, भाई तेरी कमाई सच्ची है, ये धन गुरु के दर पर प्रवान हुआ, ये राशन गुरु के दर पर प्रवान हुआ, परंतु ये धन यहां मत रखो। मेरा एक गुरसिख है, गुरमुख है, गुरु का प्रेमी है,
जो कि यहाँ से 10 कोस की दूरी पर रहता है। उसका नाम है भाई हरिया जी। ये राशन आप उठाकर उसके घर ले जाओ और उसे दे दो। कहते उस धनवान व्यक्ति ने ऐसा ही किया और उस सारे राशन को उठाकर, पदार्थों को उठाकर वो भाई हरिया जी के पास चला गया। जाकर घर का दरवाजा खटखटाया और कहा, भाई हरिया जी। पहले तो कहते हैं भाई हरिया जी ये सोचकर हैरान हो गए कि मेरे दर पर कौन आया जो मेरा नाम लेकर पुकार रहा है, मुझे कौन जानता है। कहते भाई हरिया जी ने जब दरवाजा खोला तो एक धनवान व्यक्ति उनके सामने खड़ा था जो कि बहुत सारा राशन लेकर आया था। अब कहते हैं भाई हरिया जी ने कहा कि आप कौन हैं और ये राशन कहां से लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं। कहते हैं वो धनवान व्यक्ति कह सकता था कि राशन मैं लेकर आया हूं, परंतु नहीं, कोई नाव न जाने मेरा, सब कुछ प्रभु का है। उस धनवान व्यक्ति ने कहा कि खडूर साहब से गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने राशन भेजा है आपके लिए। कहते भाई हरिया जी ने उस धनवान व्यक्ति का राशन कबूल किया, रख लिया। धनवान व्यक्ति ने जब घर की ओर देखा तो घर में कुछ भी नहीं था, बंजर हालत थी घर की। तो पूछने पर पता चला धनवान व्यक्ति को, भाई हरिया जी ने बताया कि घर में अति की गरीबी है, परंतु फिर भी गुरु का शुक्र है, गुरु ने सब कुछ दिया है, प्रभु की बड़ी कृपा है, क्योंकि हम नाम मालिक के साथ जुड़े हुए हैं। अब वो बहुत खुश हो गए हरिया जी कि गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने आप खडूर साहब से उनके लिए राशन भेजा है। उन्होंने अपने आप को तंता की योग समझा और जब पूछने में पता चला धनवान व्यक्ति को कि भाई हरिया जी की जवान बेटी भी है जो शादी की योग हो गई है, तो कहते हैं जाते जाते कहते हैं उस धनवान व्यक्ति ने उसके हाथ में एक पोटली थी 500 रुपए की। उन्होंने उस पोटली को घर के अंदर छुपा दिया, रख दिया, जाते जाते फेंक दी और इस बात का हरिया जी को पता ही नहीं चला। जब अगले दिन अमृत वेला हुआ, अमृत वेले भाई हरिया जी उठे स्नान पानी करके नाम जपने के लिए, तो उन्हें ठोकर लगी जब उन्होंने देखा कि वो तो पोटली है जिसमें बहुत सारा धन है, 500 रुपए हैं उसमें। तो वो समझ गए कि ये पोटली हो ना हो उस धनवान व्यक्ति की ही है, शायद वो भूल गए हैं। कहते हैं उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, यहां तक कि सूरज उगने की देर तक नहीं की। कहते हैं उसी वक्त वो गए, खडूर साहब पहुंचे और जाकर उस धनवान व्यक्ति को वो धन देना चाहा। गुरु अंगद देव जी महाराज जी के दर्शन किए, वहीं पर वो धनवान व्यक्ति उन्हें मिले। उस धनवान व्यक्ति ने कहा कि भाई ये धन आपका है, गुरु साहब सब कुछ जानते हैं, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। गुरु साहब जी ने आप उस धनवान व्यक्ति के मन में ऐसा खेल रचा था कि उस धनवान व्यक्ति ने जो 500 रुपए भाई हरिया जी को दे आया, वो गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने भाई हरिया जी से कहा कि ये धन आपका है, ये आपकी बेटी की शादी के लिए है। क्योंकि जो व्यक्ति, जो गुरसिख, जो गुरमुख प्रभु से प्रेम करता है और प्रभु से आ सकता है, प्रभु पर भरोसा करता है कि उसके दुख प्रभु दूर करेंगे, तो प्रभु को भी फिर चिंता हो जाती है, फिर प्रभु उसकी चिंता करते हैं। गुरसिख को, गुरमुख को
फिर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु को उसकी चिंता हो जाती है और उसकी सारी चिंताएं प्रभु दूर करते हैं। तो धन्य है भाई हरिया जी, जिनकी चिंताएं प्रभु ने आप दूर की। हमें ये साखी से सीखने को मिलती है कि हम भी प्रभु के साथ जुड़े और अपनी सारी चिंताएं प्रभु की चरणों में अर्पण कर दें, ताकि प्रभु हमारी चिंता करें। गुरु हमारी सारी खुशियां पूरी करेंगे जब हम प्रभु से आस रखेंगे। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात्संगत बख्शन योगो पुल्ला बख्शो और सात्संगत आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, मेरा आवागमन कट जाए। सात्संगत अच्छी आशीष बख्शना, मेरा परिवार सुखी बसे, घर में दे अरोगता बख्शे, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।